Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So last time we have learned the Gujarat chapter. Okay, हम लोगों ने थोड़ा सा read किया था and few questions I have made you to write. Okay, now I know we don't have the textbook. No problem. Okay, don't worry. What we have decided is we are going to read the chapter, first 3 chapter. Till that, if the books are there, okay, it is available in the market, then we will continue with that book. बट अगर बुक्स नहीं आ रहे हैं तो हम इसी में से आपका यूनिट टेस्ट पेपर बनाएंगे. ओके, सो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, तो आज हम इसको रीड करेंगे एंड फ्यू क्वेश्चंस होंगे वो आप नोटबुक में लिखोगे. ठीक है, सो एक स्टोरी है मीना एंड चिंटू की. ओके, दे आर द ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, दे स्टडी इन स्कूल. वो स्कूल में पढ़ते हैं. चिंटू डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल. चिंटू को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. And Meena goes to school regularly, while Chintu is irregular. मीना स्कूल रोज जाती है अच्छे बच्चों की तरह एंड चिंटू स्कूल नहीं जाता है बिकॉज वो बहुत इरेगुलर है. मम्मी wants to educate both the children, namely मीना एंड चिंटू. मीना और चिंटू दोनों को वो पढ़ाना चाहती है, उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहती है. ग्रैंडफादर टेल्स बोथ ऑफ देम अ न्यू स्टोरी एवरी डे. ग्रैंडफादर रोज एक नई नई स्टोरी सुनाते हैं. ग्रैंडमदर टीचेस देम हाउ टू सिंग. ग्रैंडमदर क्या करती है, रोज एक नया नया गाना सुनाती है, रोज एक नई न्यू सॉन्ग सुनाती है. ओके, एंड दे यूज टू लर्न इट. चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल. वो दोनों सबसे अच्छे थे और बहुत अच्छे थे और स्कूल में सबके प्यारे थे. क्यों थे? बिकॉज ऑफ देयर नेचर. ओके, दे आर फ्रेंडली विद ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल. वो सबके साथ उनकी फ्रेंडशिप थी स्कूल में. मॉम एंड डैड आर मच वरीड अबाउट द चिंटू स्टडीज. पर मॉम और डैड को ना चिंटू की स्टडीज की बहुत फिक्र थी. ओके, बहुत वरीड रहते थे वो. दे कीप अ क्लोज वॉच एट देयर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली. वो हमेशा बहुत ध्यान रखते थे कि दोनों बच्चे अच्छे से स्कूल जाने चाहिए. सो थिंक एंड से व्हाई वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल. सो चिंटू स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं करता था? सो दैट it could be maybe because of the teachers, they used to punish him or something. उसको वहाँ की स्टडीज पसंद नहीं थी. so we are going to write because he don't like studies. उसको स्टडी करना अच्छा नहीं लगता था. okay, what would Chintu dislike in the school. उसको स्कूल में क्या पसंद नहीं था? books. Okay, he don't like the books. One word answer है. First one is a one sentence. Now primary duties. आपकी primary duties क्या होनी चाहिए? We get many facilities where we reside and we dwell. हमें बहुत सारी facilities मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल की तरफ से, but still we are not using it. Okay? We preserve and maintain them in a moral duty. उन्हें संभाल के रखना और अच्छे से यूज करना ये हमारी moral duty है. ओके, कोई भी चीज़ें हमें मिल रही है ना तो उसे अच्छे से संभालना है. फॉर एग्जांपल बुक्स आपको स्कूल से मिलती है ना तो उसको अच्छे से संभाल के कवर करके स्टडी जितनी देर करते हो इतनी देर स्टडी करो एंड देन उसको बुक शेल्फ में रखना है. ओके, वी यूज वाटर एंड हिंस इट इज़ अवर ड्यूटी टू यूटिलाइज इट केयरफुल्ली. हम जो भी वाटर यूज करते हैं उसको, वाटर भी इट्स अ नेचुरल थिंग. ओके, नेचुरल थिंग है, फिर भी हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए और कहीं पे भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए. इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेंटेन द ट्रीज, स्ट्रीट एंड आवर एनवायरमेंट. हमें कोई भी ट्रीज को कट नहीं करना है, स्ट्रीट्स को क्लीन रखना है, हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलाना है. सो इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज अवर एमिनिटीज वाइजली एंड रैशनली. हमें हमारी जो भी हमें थिंग्स मिल रहे हैं हम उसे अच्छे से वाइजली और रैशनली मतलब अच्छे से मॉरल वे में उसको यूटिलाइज करना है और फिर हमें आगे वाले जनरेशन को पास करना है. सो यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज़ अ रॉन्ग एक्टिविटी, दिस इज़ अ राइट एक्टिविटी. इस वे में हमें आउटसाइड नहीं जाना चाहिए. वी शुड यूज़ अवर टॉयलेट. इस वे में हमें केमिकल फैक्ट्रीज के जो भी आउटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको बाहर इस वे में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसे प्रॉपर गार्बेज का जो यूटिलाइज पाइप होते हैं वहाँ पे हमें इस वे में जो आउट वेस्ट होते हैं उसको इस वे में निकालना चाहिए. कोई भी डस्ट होता है वो यूं ही स्ट्रीट्स में नहीं फेंकना चाहिए, हमें प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए. नाउ, डू यू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन? यस. डू यू यूज टॉयलेट? यस.
Do you wash your hands with soap during eating and after using the toilet? Yes. Do you release dirty water through drain, gutter or safety tank? जो भी आप dirty water होता है ना, यहाँ पे इस वे में ओपनली नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्ट ड्रेन या गटर में उसका जो आउटलेट्स होता है ना वहाँ पे ओपन करना चाहिए. Yes. How many of your answers are yes? So everyone, okay. हम सब ने yes आंसर दिया. It means we are a good citizen. Okay. So if all the answers are yes, then take it granted that you are maintaining your environment. आप आपके environment को बहुत neat and clean रखते हो. आप बहुत अच्छे human हो. Okay, now with our primary duties should be followed. हम ऐसी कौन सी primary duties है जो हमें follow करना चाहिए? So first one, यहाँ पे आप क्या देखते हो? We all must use proper toilets. ओके हमें टॉयलेट्स यूज़ करना चाहिए, ऐसे आउटसाइडर में नहीं जाना चाहिए. थ्रो द डस्ट इन द डस्टबिन. वी शुड थ्रो द डस्ट इन डस्टबिन. डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. वी शुड नॉट pollute our environment. हमें हमारा एनवायरनमेंट पल्यूट नहीं करना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय पल्यूट नहीं करना चाहिए? हमें बाइसाइकिल यूज़ करना चाहिए. हम स्कूटर कार्स यूज़ करते हैं ना, तो ये सब यूज़ नहीं करना है. हमें बाइसाइकिल यूज़ करना है, सो दैट हम हमारा एनवायरनमेंट बहुत नीट एंड क्लीन रखें. ओके, सो नेक्स्ट इज वी शुड keep the things in proper place, at proper place. अगर आप कोई भी चीज़ कहीं से भी ले रहे हो ना, तो उसको वापस उसी जगह पे रखना है. ओके, एंड दिस शुड नॉट बी टोल्ड बाय योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, आपको खुद से करना है. ओके, सो दीज आर द 4 मेन ड्यूटीज आई हैव रिटन हियर. वी मस्ट वॉश अवर हैंड. We must wash our hands before and after eating. ऐसे we must wash our hand after being from a toilet. Then we must keep our room वेरी नीट एंड टाइडी. जहाँ पे आप क्लोथ्स रखते हो ना, वहाँ से ही आपको वापस उठा के वापस रखना है. ओके, अब जैसे बैग स्कूल से आते हो, बैग्स आप कहीं पे भी थ्रो करते हो, नहीं करना है. जहाँ पे रखते हो ना, वही बुक शेल्फ में जाके अच्छे से रखना है. इट्स योर ड्यूटी. सो टुडे वी हैव डन दिस. नाउ पब्लिक प्रॉपर्टी. देयर आर मेनी थिंग्स इन अवर विल. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक प्रॉपर्टी? ये आप रीड कर सकते हो. देखो, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब गार्डन. ये आपने ये गार्डन देखा है आपने, ये किसने बनाया है? ओके, ये एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है, ये गवर्नमेंट ने आपको बना के दिया है. यहाँ पे टेम्पल्स होते हैं. ओके, दीज आर द टेम्पल्स. फ्लैग, नेशनल फ्लैग. ओके, आवर फ्लैग. हाउसेस, ये जो भी आपके हाउस. ओके, देयर आर फ्यू पीपल जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, और कुछ ऐसे पीपल होते हैं जिन्होंने जो गवर्नमेंट सेक्टर से हाउसेस मिलते हैं उनसे वहाँ पे रहते हैं. सो दीज आर अवर नेशनल पब्लिक प्रॉपर्टी. हमें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है. ओके, हमें बहुत नीट एंड क्लीन रखना है. पब्लिक प्रॉपर्टी को एज अ वाइजली यूज़ करना है. ओके, कुछ भी यहाँ वहाँ थ्रो नहीं करना है. ओके, और हमें खुद भी फॉलो करना है और लोगों को भी फॉलो करवाना है, लोगों को भी अवेयर कराना है. ओके, सो व्हाट आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज? तो आप यहाँ पे कौन कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टीज देख सकते हो. सो इट इज गार्डन, नेक्स्ट इज टेम्पल, नेक्स्ट इज रिवर. ओके, रिवर को पोल्यूट नहीं करना है. देन उसके बाद हाउसेस. दीज आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज. नाउ पब्लिक प्रॉपर्टीज इन योर सराउंडिंग. नाउ दिस शुड बी रिटन बाय यू. आपके सराउंडिंग में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है? ओके, दैट यू हैव टू राइट डाउन. पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जो गवर्नमेंट से दी गई है. ओके, जो आपका नहीं है लेकिन किसी और का है और आप उसे अच्छे से यूज़ करना है. सो दैट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी. हैंड वॉशिंग डे. सो 15 अक्टूबर इज़ अ हैंड वॉशिंग डे. ओके, सो आपको कभी भी हैंड वॉश करना है. वाई वी आर वॉशिंग अवर हैंड्स? बिकॉज टू मेक अवर सराउंडिंग क्लीन एज वेल एज आवर सेल्फ क्लीन. अगर हम क्लीन रहेंगे ना, तो हमारी सराउंडिंग में हमारे
फ्रेंड्स को कभी भी डिसीज नहीं होगा. सो मेक श्योर आप इस वे में वॉश करते हैं एंड यू आर कीपिंग योर सराउंडिंग क्लीन. Okay, so now from here we are going to start from next video. So goodbye, take care.